नमस्कार, सुप्रभात और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मित्रों, हम सबका हृदय बहुत ही उत्साह से भर जाता है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है आज के विशेष दिवस पर, क्योंकि योग जो भारत का एक अमूल्य धरोहर है, भारत की पहचान है, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, आज के दिन इसे पूरा ही विश्व मना रहा है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा कि योग दिवस मनाया जाए और सभी देशों ने प्रायः खुले दिल से इसका स्वागत किया और 21 जून निर्धारित किया गया कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। सचमुच भारतीय योग में जीवन का सुंदर दर्शन है, जीवन जीने की कला है। मित्रों, इसे केवल योगा तक हम सीमित न रखें, लेकिन योग की ओर ले चलें, ये आग्रह जरूर रहेगा। योग कर्मसु कौशलम। अक्सर हम अपने कार्य में संपूर्ण रीति एकाग्र नहीं हो पाते, जिसके परिणाम स्वरूप उस कार्य में कुशलता नहीं आती। इसका मूल कारण हमारे द्वारा जमा किए गए व्यर्थ संकल्प होते हैं, जो हमारे अपने ही बीते हुए पलों के रहते हैं, और इन व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति पाने का समाधान है राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास, जिसमें अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर परमात्मा के साथ योग लगाने से जो शक्ति मिलती है, उससे हमारा मन एकाग्र होता जाता है और हमारे कार्य में कुशलता स्वतः आती है। तो अपने मन को व्यर्थों से समाप्त कर परमात्म शक्तियों से भरपूर करें, तो निसंदेह हमारे कार्य में कुशलता का निर्माण होगा। मित्रों, जैसे तन की तंदुरुस्ती के लिए अच्छा भोजन और साथ ही योगा की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा और मन की तंदुरुस्ती के लिए अच्छे विचारों और साथ ही साथ योग की आवश्यकता है। ओम शांति। स्वागत है आपका न्यूट्रिशन फॉर A to Z लाइफस्टाइल डिजीजेस में। आज का जो हमारा अल्फाबेट है वो है डी यानी कि डाइजेस्टिव हेल्थ। और इस टॉपिक पे बहुत सारे पहले भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए थे। आज एक और टिप शेयर कर रही हूँ। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि सारी बीमारियाँ जो है वो हमारे पेट से ही शुरू होती है। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आप ले, वो पेट से ही शुरू होती है। तो अगर आपने अपने पेट का ध्यान रखा, आपने एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इन तीनों को आने ही नहीं दिया, तो आपको कोई बड़ी बीमारी आएगी ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? टिप नंबर 1, आपको अपना रूटीन बहुत अच्छे से सेट करना है। यानी कि जो स्पेसिंग होती है मील्स के बीच में, जो आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, इसका आपको फिक्स टाइमिंग रखना है। ऐसे नहीं कि आप एक दिन एक टाइम पे खा रहे, दूसरे दिन दूसरे टाइम पे खा रहे, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। दूसरा टिप है, अगर आप हर दिन नींबू को किसी न किसी फॉर्म में ले, या तो सुबह उठ करके नींबू जूस पानी में मिक्स करके पी ले, या फिर आप अदरक को छोटा छोटा काट कर उसमें नींबू निचोड़ के सेंधा नमक डाल के आप भोजन के पहले थोड़ा सा खाएं, 1 चम्मच, या फिर आप नींबू का अचार खा ले। तो नींबू आप अलग अलग तरीके से जब यूज करेंगे तो आपकी डाइजेशन पावर जो है वो इंक्रीज होगी। तीसरा टिप है, अगर आपने भोजन के बाद पानी तुरंत पिया तो आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, या भोजन के साथ साथ आपको पानी पीने की आदत है तो भी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे। तो आप ये कोशिश करना कि आप खाने के साथ साथ पानी न पिए, या खाना होने के तुरंत बाद पानी न पिए। लेकिन लोगों को ये भी शिकायत रहती कि हमें खाना खाने के बाद तो दवाई खानी है, लेकिन दवाई खाने के लिए आपको थोड़ी सी पानी काफ़ी होती है, बस उतना ही पानी पिए। तो इससे ध्यान रखिए, पानी ना पिए। अगर आपको भोजन बिल्कुल नहीं उतरता है बिना पानी पिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, साथ में छाछ रखें। छाछ को बीच बीच में पिए या खाना खाने के बाद पिए, क्योंकि बटर मिल्क जो है वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे गट के बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छा है, जो आपके डाइजेशन प्रोसेस को भी बहुत अच्छा रखेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने पेट को खुश रखिए। ओम शांति।
मित्रों, आज इंटरनेशनल योग डे के साथ साथ आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी है। दोनों का सुंदर योग हुआ है आज के दिन कि हम 2 दिवस एक साथ मना रहे हैं और दोनों का आपसी संबंध भी बड़ा गहरा है। मित्रों, जो संगीत है ना, म्यूज़िक, वो हमारे मन को बहुत शांत कर देता है, स्थिर कर देता है और ये हमारे मन के तार को परमात्मा से भी जोड़ देता है। आप प्राचीन काल के जो भी शास्त्रीय संगीत के गायक थे या वादक थे, उनके जीवन को यदि आप देखेंगे तो बड़ा ही आध्यात्मिक जीवन था, बड़ा ही ईश्वरमय जीवन था और वो अपना संगीत ईश्वर को अर्पित किया करते थे। तो वास्तव में संगीत मित्रों मन के तार को ईश्वर से जोड़ने वाला है, मन को आनंदित करने वाला है, सुकून से भरने वाला है और साथ ही तन और मन को स्वास्थ्य भी प्रदान करने वाला है। तो बहुत गहरा दोनों का नाता है। इसीलिए आज एक बहुत सुंदर सा वीडियो आज के सुंदर दिवस पर आपके लिए हम लेकर के आए हैं कि कैसे म्यूज़िक हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। आओ योग करें, योग का हम पर योग करें। योग करें, योग का हम पर योग करें। स्वस्थ सुखी हो जीवन सबका, दूर तन मन के रोग करे। स्वस्थ सुखी हो जीवन सबका, दूर तन मन के रोग करे। योग 4 प्रकार के होते हैं: राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जिसमें सर्वप्रथम योग यानी राजयोग सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। ये सभी योगों का मूल आधार है। आदि काल से चला आ रहा राजयोग आज लुप्त होता नजर आ रहा है। आज सबसे ज्यादा हम कर्म योग पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मन की स्थिति का हाल क्या है, हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा तन भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से ठीक होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां बहुत चंचलता करती हैं, हमें शांत नहीं रहने देती। हमारे कर्म की प्रत्येक प्रतिक्रिया हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा होती है। इनके द्वारा किया हर एक कार्य हमारा कर्म कहलाता है। यही हमारा वर्तमान, भविष्य और भूतकाल रचता है। ऐसे में बहुत आवश्यक होता है कि राजयोग के माध्यम से हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने, उन्हें हम जैसे चलाना चाहें वैसे चला सकें। और जब हम राजयोग के अभ्यास से अपने मन को वश में करेंगे तो हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा। इसलिए जब भी हमें समय मिले हम एकांत में स्वयं के साथ बैठें तो जीवन की बड़ी से बड़ी गुत्थियां स्वतः सुलझ जाती हैं और मन हलचल से दूर हो अपने असली स्वरूप, असली पिता परमात्मा से जुड़ जाता है। और ये दोनों वो सत्ता हैं जो दुनिया में बेहद शक्तिशाली हैं, मैं और मेरा परम पिता परमात्मा। राजयोग करने से जब हमारे कर्म सुधरते हैं तो जीवन सुखमय बन जाता है। तभी हम सच्चे मायने में तन और मन से ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और ईश्वर के साथ से हमारा ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि कोई व्याधि हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। मित्रों, योग का जन्म भारतवर्ष में हुआ। भारतवर्ष की ये देन है सारे संसार को। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका जिक्र आता है और हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने योग को जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक माना था। योग है तो जीवन है, ये उनका कहना था। योग है तो जीवन में संतुलन है, आनंद है, ये उनका कहना था।
और आज के इस परिदृश्य में जबकि चारों ओर तनाव है, चारों ओर भागम भाग है, योग बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है अपने जीवन के सुकून को प्राप्त करने के लिए। तो योग क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे योग को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, इस पर ही हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ अपने सुंदर विचार और सुझाव आज के इस खास इंटरनेशनल योगा डे पे आप सबके लिए लेकर आए हैं। आइए उनके सुंदर विचारों को सुनते हैं और उन पर अमल करने का संकल्प भी लेते हैं। क्या हम भारतवासियों को स्पष्ट हैं कि यथार्थ योग किसको कहते हैं? अक्सर योग के नाम पर आसन, प्राणायाम, व्यायाम की क्रियाएं सिखाते रहते हैं। क्या भारत देश का विश्व प्रसिद्ध प्राचीन योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है? एक तो है अपना हठ योग, जिससे अपने स्वास्थ्य को हम बहुत सुंदर बना कर रख सकते। इससे तो बहुत ही सभी को फ़ायदा भी होता है और उसका प्रचार भी विदेश में भी ज़्यादा ही है। जब राजयोग शब्द कहते हैं तो जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उन्हों के साथ आत्मा का परमात्मा के साथ अनादि अविनाशी संबंध जो है, उसको हम फिर से संबंध जोड़ रहे हैं। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो जिसको याद करते हैं उनकी याद से जो फीलिंग्स हैं वो भी उनके प्रारूप ही होती हैं। कि ये वही योग है जो भगवान ने अर्जुन को गीता में सिखाए थे। तो क्यों न उस योग को हम भी अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करें सदा के लिए। योग हमें सिखाता है कि हम पहले अपने आप को पहचानें, मैं कौन हूँ। सदियों से ये चला आता है प्रश्न एक पहेली के रूप में, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब तक हमने इस पहेली को नहीं सुलझाया है, क्योंकि हम अपने आप को ये देह समझ बैठे। वास्तव में मैं ये देह नहीं हूँ। मैं इस शरीर से न्यारी एक आत्मा हूँ। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु रूप हूँ और इस शरीर में, मस्तिष्क में, भ्रिकुटी के मध्य मेरा निवास स्थान है। तो मित्रों, आज बहुत ही खुशी का दिन, उमंग का दिन, उत्साह का दिन, जबकि भारतवर्ष की जो धरोहर है योग, उसे सारा संसार अपनाकर लाभान्वित हो रहा है। योग जो सचमुच जीवन दर्शन है, जीवन जीने की कला सिखाने वाला है। और आज के दौर में जबकि चारों ओर अशांति है, दुख है, पीड़ा है, तनाव है, ऐसे में सुख की और खुशी की बयार लाने वाला है, मन को आनंदित करने वाला, तन को स्वस्थ रखने वाला और जीवन को संपूर्णता के साथ जीना सिखाने वाला जो है वो योग है। तो सचमुच आज भारत माता की तरफ से ये उपहार सारे संसार को जो प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम सब गौरव तो महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन एक दृढ़ संकल्प ये रखें कि केवल आज के दिन नहीं, लेकिन प्रतिदिन हम योग करेंगे। योग के माध्यम से अपने तन और मन को दुरुस्त रखते हुए संसार को, समाज को एक सुंदर संदेश देंगे कि वो भी योग के पथ पर चलें और परमपिता परमात्मा से जुड़कर अपना सर्वस्व प्राप्त करें, अपने जीवन को आनंद और प्रकाश से भरें। तो एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और वर्ल्ड म्यूज़िक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नमस्कार। ओम शांति।